सियासी तौर पर इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर अगर कहीं से निकलकर सामने आ रही है तो वो है अयोध्या। धार्मिक और सियासी दोनों समीकरण यहां पर फिट बैठते हुए फिलहाल नजर आते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार जोर शोर पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां पर पहुंचने भी वाले हैं। और इस बीच हमारे साथ साल 2014 और साल 2019 में बेहतरीन जीत हासिल कर चुके बतौर सांसद लल्लू सिंह जी मौजूद है। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लू जी। धन्यवाद। शुरुआत इसी सवाल के साथ करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या ये जीत की हैट्रिक के लिए है? नहीं, दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। लेकिन चूंकि आ रहे हैं इसलिए उन्होंने यहाँ पर रोड शो भी रखा है और अयोध्या के पूज्य संतों का आशीर्वाद और अयोध्या के राम भक्तों का, फैजाबाद लोकसभा अयोध्या के नागरिकों का जी सबके अंदर एक उत्साह है कि इस अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर जिनके कारण बना है, उसके कारण सबके मन में एक भाव है कि हम कितना अच्छा उनका स्वागत करें, किस प्रकार से उनका स्वागत करें, और पूरी अयोध्या इसके लिए तैयार है। और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर, देखिए हम लल्लू सिंह जी के साथ मौजूद है। 2 बार के सांसद यहाँ पर रह चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। और इस बीच जब जनता से हम लल्लू सिंह जी बातचीत करते हैं तो वो कहती है कि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत बदलाव हुआ है। उन्होंने देखा है पर्यटन भी यहाँ पर बढ़ा है। हाँ, हर समस्या, हर चुनौतियां तो राज्यवार स्तर और जिलेवार स्तर पर रहती है, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर के नाम पर अभी भी बीजेपी सियासत ही कर रही है, काम नहीं हो रहा है? देखिए, विपक्ष के पास कुछ बोलने कम के लिए है नहीं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री होते हैं तो दुनिया इस देश के अंतिम पावदान पर खड़े लोगों की चिंताओं करते हैं। गरीब कल्याण की योजना चला करके जहां उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं, वहीं पर वह समाज में सम्मान के साथ जी सके, इसकी वह व्यवस्था करते हैं। अच्छा, राम वर्सेस शिव, इसकी एंट्री यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी अपने कैंडिडेट के बारे में कहते हुए, और कहा मैं तो खुद ही शिवा हूँ, शिव हूँ। आपको लगता है कि चुनावी माहौल में इस तरह से, और सलमान खुर्शीद की भतीजी जो हैं उन्होंने वोट जिहाद का जिक्र यहाँ पर कर दिया है, चुनाव में वोट जिहाद की भी एंट्री हो गई है? क्या चल रहा है ये? हम कहते हैं धर्म और सियासत को दूर रखें, घूम फिर कर वहीं आ जाती है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इन लोगों के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी के साथ है। जिस प्रकार से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में विकास का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, और अयोध्या में को तो दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं, स्थान बनाना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से अयोध्या वासियों में इसके कारण और जो विकास के काम हुए उसके कारण आज जो है उत्साह है, और वो अपने देश के नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के आने पर उनका स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। तो विपक्ष के लोग बोलते रहे, उसका कोई असर नहीं। बस आखिरी सवाल यही है कि ये जो जीत अगर होती है 4 जून को, नतीजे आप लोगों के पक्ष में आते हैं, तो 400 पार का नारा, इसमें कितनी बड़ी भूमिका अयोध्या की रहने वाली है? और क्या ये जीत आप सभी की होगी, या सबसे बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी लहर की मानी जाए जो हमने 2014 में भी देखी, 2019 में भी देखी? देखिए, प्रधानमंत्री जी के काम, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व, इसका सबसे ज्यादा असर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी या जो जीत है वो प्रधानमंत्री जी के काम और उनके व्यक्तित्व, उनके काम करने के तरीके के आधार पर। लेकिन उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उनके द्वारा हुए हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी उसमें प्रभाव डालते हैं। अच्छा, ये भी जानना चाहते हैं, पाकिस्तान से भी यहाँ पर दर्शन के लिए कुछ भक्त आए जो फिलहाल हरिद्वार की तरफ बढ़ गए हैं, और भावुक भी वो यहाँ पर हो गए। क्या आप कहेंगे, धर्म के तौर पर तो दरवाजे सभी के लिए खुल जाते हैं? स्वाभाविक रूप से प्रभु सबके हैं, भगवान राम सबके। राम का जो जीवन चरित्र है ना, आज पूरी दुनिया में न कहीं आपको देखने को मिलेगा, न कहीं पढ़ने को मिलेगा, न कहीं आपको सुनने को मिलेगा। उसके कारण राम के जीवन चरित्र से सभी धर्मों के लोग जो ठीक से समझ रखते हैं और ठीक से विचार करते हैं, आज प्रभु श्री राम के प्रति उनके मन में आदर भाव है, श्रद्धा भाव।
लल्लू जी, ये जरूर पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी को लेकर ये सवाल कि लग रहा था अमेठी 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 रायबरेली से उतर गए हैं, क्या आप कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि रणनीति है, बीजेपी को लेकिन लग रहा है कि डर है, स्मृति ईरानी से हार जाएंगे, कुछ इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, स्मृति ईरानी जी हमारे पार्टी की बड़ी नेता हैं, मातृशक्ति और पूरे समाज में उनकी लोकप्रियता है, तो यह भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो डर रहे होंगे कि एक बार चूंकि वो हार चुके हैं इसलिए उनको डर होगा उनके मन में। लेकिन अब निर्णय उनका है, जहाँ कहाँ से लड़ेंगे कहाँ से न लड़ेंगे ये तो उनका विषय है, वो तय करें। लेकिन जिन लोगों ने कहा है कि डर के कारण चले गए वो भी कहीं न कहीं सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। तो आप हैं 2014-2019 में शानदार जीत हासिल करने वाले लल्लू सिंह जी, जो कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। 5वें चरण में अयोध्या के लिए वोटिंग होगी और 4 जून को जनता ये तय कर देगी कि बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है वो वाकई जमीनी स्तर पर आखिर कितना सच होता नजर आ रहा है। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं सबीना तामंग देशमुख, न्यूज़ 18 इंडिया।